Hello students, I am Ritu Vishwakarma and we are going to start our chapter 3 from science, fiber to fabric. फाइबर मतलब होता है धागे एंड फैब्रिक मतलब जो कपड़े हम पहनते हैं. सो हाउ वी मेक फाइबर टू फैब्रिक, मतलब फैब्रिक फाइबर से बनता कैसे है, वो कहाँ से आते हैं, ठीक है, हम कौन सी प्रोसेस का यूज़ करके उनको बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, मशीन से बनाते हैं, हम भी ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इधर पे. ठीक है, ठीक है बच्चों. तो क्या है, ये जो चैप्टर है आपका फाइबर टू फैब्रिक, ये 3 स्टेप्स में है. आपको 6th क्लास में एक स्टेप मिलेगी, 7th क्लास में एक स्टेप मिलेगी एंड 8th क्लास में एक स्टेप मिलेगी. सो हमको ये बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से देखनी है कि फाइबर से हम फैब्रिक बनाएंगे कैसे. ऑल राइट. सो व्हेन वी गो टू शॉप, योर पेरेंट्स हमेशा क्या करते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ों की डिमांड करते हैं. दे वांट सिल्क, दे वांट कॉटन क्लोथ्स, दे वांट मफलर्स एंड स्वेटर ऑफ वूल, है ना. बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उनको. इस कपड़े का नहीं, ये चीज़ इस कपड़े की पहननी है, ये चीज़ इस कपड़े की पहननी है ना. डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें रहती हैं उस शॉप में और हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ की डिमांड भी रहती है. तो ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं. सबसे पहले हमने देखा कि यार्न फ्रॉम फैब्रिक, फैब्रिक से यार्न हमने निकालने की कोशिश करी. हम एक कपड़ा लिया, ये हमारे पास कपड़ा है, एक फैब्रिक ऑलरेडी हमारे पास है, एक कॉटन फैब्रिक ले लिया समझ लो हमने. देन हमने क्या किया, उसकी किनार किनार से एक एक थ्रेड निकालना शुरू करी. अब वो जो चीज़ें हम निकाल रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, यार्न. क्या बोलते हैं, यार्न. तो उस फैब्रिक से हमने क्या निकाला, यार्न, यानी कि यार्न फ्रॉम फैब्रिक. यार्न्स और थ्रेड्स विच वी सी कमिंग आउट फ्रॉम अ फैब्रिक, ये क्या कहलाती हैं, यार्न, है ना. जो फैब्रिक से जो धागे निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यार्न. देन फाइबर फ्रॉम यार्न. अब उस यार्न में से वो जो हमने निकाला धागा, जो हमने धागा निकाला उसमें से भी बहुत सारे, अगर हम उसको ट्विस्ट करें, एक पोर्शन जो एंडिंग पॉइंट रहता है उसको हम ट्विस्ट करते हैं. जैसे कभी कभी हम निडल में धागा डालने की कोशिश करते हैं बट उस थ्रेड के जो छोटे छोटे फाइबर्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. तो उसके कारण वो निडल में क्या होता है, नहीं जाता है ना. इस टाइप की हमारी निडल रहती है, इसमें हम धागा डालने की कोशिश करते हैं बट वो उसके अंदर जाती नहीं है. क्यों, क्योंकि उसके अंदर से भी फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. सो वी स्प्लिट दी यार्न्स इनटू थिन स्ट्रैंड्स. इनको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रैंड्स. यानी कि एक हमारे पास ये यार्न है, यार्न में से हमने क्या निकाल लिए, स्ट्रैंड्स निकाल लिए. तो इनको हम क्या बोलते हैं, इन स्ट्रैंड्स को बोला जाता है फाइबर. क्या बोला जाता है, फाइबर. ये बहुत पतले फाइबर्स होते हैं. दीज थिन स्ट्रैंड्स दैट वी सी कमिंग आउट फ्रॉम यार्न आर कॉल्ड फाइबर्स. हमने क्या किया, एक एंडिंग ली यार्न की और उसको हमने थोड़ा सा स्प्लिट किया. हम उसको दबा के जब स्प्लिट करेंगे तो देखेंगे उसमें से छोटे छोटे स्ट्रैंड्स निकल के आ रहे हैं. इन स्ट्रैंड्स को हम क्या बोलते हैं, फाइबर. ओके. सो समझ में आया फाइबर क्या होते हैं, जो बहुत पतले रेशे होते हैं, रेशों को हम क्या बोलते हैं, फाइबर. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल. सो नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में देखते हैं, ये होते क्या है. Fibers which are obtained naturally by plant or animal are called natural fibers. Those fibers which are obtained from plant और एनिमल, जो प्लांट या एनिमल से ऑप्टेन हो, ऐसे फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं. जो कैसे ऑप्टेन हो, नेचुरली. एग्जाम्पल के लिए कॉटन, वूल, सिल्क, है ना. कॉटन, वूल, सिल्क, ये सब क्या है, नेचुरली हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं इनको, इनका यूज़ कर रहे हैं. तो इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स, है ना. कॉटन का प्लांट होता है, सिल्क भी हम किससे निकालते हैं, सिल्क वॉर्म से. वूल हम एनिमल्स से निकालते हैं, राइट, है ना. देन आर्टिफिशियल फाइबर्स. आर्टिफिशियल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज. ओके. तो आर्टिफिशियल फाइबर्स को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेज से. मतलब रिएक्शन करवाते हैं, हीट देते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग प्रोसेसेस के बाद हम पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक जैसे कुछ फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल. जो कैसे हो, मैन मेड फाइबर्स हो, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल. यानी कि वो खुद मैन ने बनाए हैं, ठीक है. जैसे रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक. सो आप जब शॉप में जाते हो, कभी आप कॉटन की चीज़ मांगते हो, कभी आप रेयॉन के पैंट्स मांगते हो. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिफरेंस होते हैं. उस हिसाब से जो हमको चीज़ें यूज़ हो रही हैं हम उसके हिसाब से चीज़ों को खरीदते हैं. ओके. सो these are 2 fibers type, natural and artificial. Then the plant fibers.
जो प्लांट फाइबर्स होंगे वो कैसे होंगे, ऑलरेडी हमको मालूम है नेचुरल तरीके से हो रहा है, प्लांट नेचुरल चीज़ है, सो दे आर नेचुरल फाइबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन, व्हाट इज कॉटन? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, ये फील्ड में हम उगाते हैं, एंड इट इज़ यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये हमेशा ऐसी जगह में उगाया जाता है जहाँ काली मिट्टी हो और क्लाइमेट कैसा हो, गर्म हो। यानी कि ये कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे काली मिट्टी हो, पहाड़ हो, लेकिन क्या हो, क्लाइमेट गर्म हो। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट कॉटन के लिए बहुत ज़रूरी है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट हैविंग दीज कॉटन बॉल्स, कॉटन प्लांट की जो फ्रूट पार्ट होता है, हमने प्लांट के पार्ट देखे तो उसमें से एक फ्रूट पार्ट होता है, एक स्टेम होती है, रूट होती है, ठीक है, एंड बड होती है। बट हमको फ्रूट में, कॉटन प्लांट के फ्रूट पार्ट में हमको क्या मिलती है, कॉटन बॉल्स मिलती है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, इनकी सीड्स को, जो कॉटन जब निकल आती है तो कॉटन के अंदर से उनकी सीड को सेपरेट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्बिंग करनी पड़ती है ना। देखो यहाँ पे एक इंसान कॉम्बिंग कर रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। कॉटन बॉल्स में से कॉटन सीड्स को रिमूव आउट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, गिनिंग। क्या कहते हैं, गिनिंग। ठीक है, एक ट्रिक है कि अगर आप कॉटन में से कॉटन की जो छोटे छोटे बीज हैं उनको निकाल दोगे, फिर बाद में क्या करोगे, गिनोगे कि हमने कितनी बॉल क्या करी, निकाल ली। तो गिनिंग इज द प्रोसेस बाय विच द सीड्स ऑफ कॉटन आर सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन बॉल्स। ओके, समझ में आया गिनिंग क्या होती है। सो इट इज़ हैंडमेड प्रोसेस। देन द प्लांट फाइबर, सेकेंड टाइप इज जूट। हमने एक कॉटन की बात करी, देन अब हम जूट बैग का यूज़ करते हैं जो बहुत हार्ड रहता है, जो हम जिसमें गेहूँ भी लेके आते हैं कभी कभी। सो दीज जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। स्टेम में से इसको प्रोड्यूस किया जाता है और ये वहाँ पे कल्टीवेट होते हैं जहाँ पे रेनी सीजन हो, है ना। कल्टीवेटेड कब होते हैं, जब यहाँ पे रेनी सीजन हो, यानी कि बरसात के टाइम पे कल्टीवेट किया जाता है इनको। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, यानी कि हमारे ईस्ट साइड के जितने भी स्टेट है, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ठीक है, यहाँ पे क्या उगाई जाती है, जूट की ज़्यादा खेती की जाती है। एंड स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट, हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। द स्टेम, रूट, रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स, मतलब कि स्टेम, रूट और फाइबर्स को सेपरेट कर लिया जाता है हाथों से। देखो ये जूट का प्लांट है, जूट के प्लांट जब हो गया, इसको रेनी सीजन में कल्टीवेट किया गया, जब इसको निकाल लिया गया तो बंडल बना के रख दिए और बहुत दिनों तक इनको पानी में इमर्ज करके रखा। देन फिर इनको सुखाया गया और सुखाने के बाद ये जो लंबे लंबे क्या है हमारे पास फाइबर्स बनने वाले हैं, जो इनको हमने क्या किया, यहाँ पे स्टिच कर लिया। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से जूट प्लांट में से हमने जूट ऑब्टेन किया। देन द स्पिनिंग कॉटन यार्न, कॉटन यार्न को हम स्पिन करने की प्रोसेस बता रहे हैं, यानी कि वो कॉटन फाइबर्स जितने भी बना रहे हैं उससे हमने यार्न बनाया, है ना। जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हैं उनमें से हमने क्या बनाया, यार्न। जब आपको कुछ चोट लग जाती है तो आप कॉटन का यूज़ करते होगे, तो उसमें से बहुत एकदम रेशम, मतलब रेशम बोल रहे हैं, बहुत ही पतले पतले स्ट्रैंड्स दिखाई देते हैं, है ना। उनको जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे अगर हम दिए की बाती बनाते हैं तो उन स्ट्रैंड्स को हम इकट्ठा करते हैं और क्या बना लेते हैं, एक बाती जैसी बना लेते हैं। यानी कि यहाँ पे हम यार्न बनाने की प्रोसेस देख रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ट्विस्ट किया जा रहा है कॉटन की फाइबर्स को एंड it becomes yarn. Okay, a simple device used for spinning is a hand spindle, also called टकली। एक सिंपल सा डिवाइस यूज़ किया जाता है, इसको हम बोलते हैं हैंड स्पिंडल या तो फिर टकली कहा जाता है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। चरखा सभी ने देखा होगा, कौन यूज़ करता है चरखे का, चरखे का यूज़ करके किसने अपने कपड़ों को जल्दी से पहले सिया था, महात्मा गांधी, राइट। ओके, तो स्पिनिंग और कॉटन यार्न यानी कि स्पिनिंग प्रोसेस, कॉटन के फाइबर्स से यार्न बनाने की प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। ओके, और इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, टकली का भी यूज़ कर सकते हैं, चरखा आदि कॉमन ट्रेडिशनल स्पिनिंग डिवाइसेस।
देन यार्न टू फैब्रिक, अब हमने यार्न तो बना लिया, हमने फाइबर्स से क्या बना लिया, यार्न। अब वो जो यार्न जब बना है, हम उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तब जाके वो फैब्रिक बनेगा। यानी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, वीविंग कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। एक प्रोसेस होती है वीविंग, जिसमें दो सेट के यार्न को एक साथ जोड़ के हम क्या बनाते हैं, एक फैब्रिक बनाते हैं, जिसको हम वीविंग कहते हैं। जैसे अगर हम दो कलर के पीसेस लेंगे पेपर के, एक को हम पतला पतला काट लेंगे, दूसरे को भी पतला काट लेंगे, और उन दोनों को एक दूसरे के बीच में जिगजैग तरीके से, जैसे यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है, वैसे अगर हम जमाएंगे, आप लोग भी ये जमा सकते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा, यानी कि एक फैब्रिक जैसा बन जाएगा। सो सेम लाइक दैट, जितने भी हमारे कपड़े होते हैं वो इसी प्रोसेस से मैक्सिमम बनाए जाते हैं। दो सेट के यार्न को लिया जाता है और उससे गुथा जाता है एज अ वीविंग। ओके, तो इससे हमें क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, फैब्रिक। तो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। अब कुछ फैब्रिक्स जो हैंडमेड होते हैं, है ना, जो वीविंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, उनको किससे बनाया जाता है, लूम से, और हाथों से बनाया जाता है, यानी इसको क्या बोला जाएगा फिर, हैंडलूम्स। ओके, यहाँ पे देखो हैंडलूम्स से क्या बनाया जा रहा है, वीविंग प्रोसेस से फैब्रिक बनाया जा रहा है फ्रॉम यार्न। ओके, देन सेकेंड प्रोसेस इज निटिंग। यानी कि फर्स्ट प्रोसेस हमने देखी, एक के बाद एक दो को अरेंज करने से, दो फैब्रिक के पार्ट्स को अरेंज करने से हमने क्या बना लिया, हमने फैब्रिक बना लिया। बट यार्न टू फैब्रिक निटिंग इज द सेकंड प्रोसेस। अ सिंगल yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Okay, socks and mufflers, other clothing items are made of knitted fabric. घर में अगर कोई अगर स्वेटर बना रहा हो, तो अगर आप देखोगे तो स्वेटर में क्या होता है, एक कंटिन्यूस, एक तरफ के धागे को कंटिन्यूसली क्या किया जाता है, वन बाय वन पुल किया जाता है और उसको गुथा जाता है सेकंड वाले के साथ। इससे हम शॉक्स, स्वेटर्स, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिलाई को निटिंग। तो सेकंड प्रोसेस इज निटिंग टू मेक यार्न टू फैब्रिक। ओके, देन लास्ट थिंग इज दैट हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। पहले के ज़माने में अगर देखा जाए, जो बहुत पुराने आदि मानव हुआ करते थे, उनको नहीं पता था कि क्या पहनना है, कैसे पहनना है, तो वो क्या करते थे, छोटे छोटे कपड़े पहन लेते थे, झाड़ियों से अपने आप को ढक लेते थे, उनको नहीं समझ आता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने और ज़्यादा किया, तो उन्होंने एनिमल्स की चमड़ी का यूज़ करना शुरू कर दिया, जो उनको लंबे पत्ते मिलते थे उनका यूज़ करना शुरू कर दिया, है ना, जैसे यहाँ पे एक महाशय लगाए हुए हैं। देन फिर धीरे धीरे जब उनको पता चला कि हम क्लोथ कैसे बना सकते हैं, उन्होंने क्लोथ का यूज़ करके अपने लिए कपड़े बनाना शुरू करे। तो यही हिस्ट्री जो है, जो हमारे यहाँ की है, कि हमने कैसे क्लोथिंग को अपनाया, है ना, पुराने टाइम से अभी आने तक हमने कैसे कैसे चीज़ों को मॉडिफाई किया एंड डेवलप किया, और हम जाके अब कपड़े यूज़ करने लगे हैं। ओके, नाउ द एक्सरसाइज, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। ना, इनमें से हमको सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर कैटेगराइज करने हैं। तो नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट, इनमें से हमको बताने कौन से नेचुरल है और कौन से सिंथेटिक, यानी कि मैन मेड है, या फिर आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं। सिंथेटिक, मैन मेड और आर्टिफिशियल, ये तीनों वर्ड एक ही चीज़ है। देन नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हैं, नायलॉन नहीं, हमने आर्टिफिशियल पढ़ा, यानी कि सिंथेटिक फाइबर है। वूल नेचुरल होता है, कहाँ से मिलता है हमको, शीप से। कॉटन, कॉटन भी नेचुरल है, ठीक है। सिल्क, सिल्क भी नेचुरल है। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर इज सिंथेटिक फाइबर। जूट, जूट इज ऑल्सो नेचुरल फाइबर। ऑलराइट, क्वेश्चन 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। यार्न हम फाइबर्स से बनाते हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं उनसे हम यार्न बनाते हैं, राइट, ट्रू। ओके, बी, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। स्पिनिंग से हम क्या बना रहे हैं, फाइबर्स बना रहे हैं, है ना। स्पिनिंग से क्या हम फाइबर्स बना रहे हैं, नहीं, हम स्पिनिंग से क्या बना रहे हैं, फाइबर्स से यार्न बना रहे हैं। ओके, तो इट इज फॉल्स। सी, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जूट आउटर कवरिंग होती है कोकोनट की। इज इट राइट और रॉन्ग, रॉन्ग। कोकोनट की आउटर लेयर नहीं होती, हम जूट का प्लांट होता है, उसको हम पानी में डुबोते हैं, सुखाते हैं, देन आफ्टर इट बिकम्स जूट, है ना। देन फोर्थ, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन, राइट, गिनिंग इज द प्रोसेस बाय टू रिमूव सीड्स फ्रॉम कॉटन। देन ई,
वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, वीविंग से हम फैब्रिक बना सकते हैं। इट इज़ राइट और रॉन्ग? इट इज़ राइट। देन एफ, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट, सिल्क फाइबर स्टेम से प्रोड्यूस होती है। रॉन्ग, सिल्क फाइबर स्टेम से प्रोड्यूस नहीं होती, वो सिल्क वॉर्म यानी कि एनिमल से प्रोड्यूस होती है। देन जी, पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, पॉलिस्टर नेचुरल फाइबर है। इट इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, बिकॉज इट इज अ सिंथेटिक फाइबर। क्वेश्चन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश, प्लांट फाइबर्स हम कौन कौन सी चीज़ों से ऑब्टेन कर सकते हैं? जूट एंड कॉटन से, राइट। बी, एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश, एनिमल फाइबर कौन कौन से हैं? सिल्क एंड वूल। आप कोई और भी एग्जांपल दे सकते हो जो नेचुरल ना हो, है ना, एनिमल फाइबर हो। देन फोर्थ, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन, कॉटन हम कौन से पार्ट से ऑब्टेन करते हैं कॉटन प्लांट के? सो ये कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट में जिस चीज़ के अंदर बीज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूट, यानी कि कॉटन बॉल क्या है? फ्रूट। सो कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द fruit ऑफ द कॉटन प्लांट। एंड जूट, जूट इज द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, कोकोनट फाइबर से बनने वाली 2 चीज़ों के नाम बताने हैं। जूट बैग, रोप्स, फूट मैट्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, प्रोसेस बतानी है यार्न बनाने की फ्रॉम फाइबर, फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, पहले तो हमने ये बता दिया यार्न से फाइबर बनाने को हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। in this process fibers from a mass of cotton are drawn out and twisted, सबसे पहले बहुत सारी कॉटन बॉल्स हैं हमारे पास, इसमें से हमने बहुत सारे क्या ले लिए? कॉटन बॉल्स में से हमने कॉटन ले लिए और इससे हमने क्या बनाया? इसको ट्विस्ट किया। जब हम इसको ट्विस्ट करेंगे तो हम इससे क्या बना लेंगे? यार्न बना लेंगे। क्या बना लेंगे? इनको इकट्ठा करके यार्न बना लेंगे। देन इस यार्न से दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, ये क्या बन गया हमारे पास? यार्न बन गया, ठीक है। देन स्पिनिंग इज डन एट होम यूजिंग सिंपल डिवाइस लाइक हैंडल स्पिंडल, हम स्पिनिंग किससे कर सकते हैं? फिर हैंडल स्पिंडल से भी कर सकते हैं, हैंड स्पिंडल से, इसको हम क्या बोलते हैं? टकली या चरखा। ऑन लार्ज स्केल बिग स्पिनिंग मशीन्स आर यूज्ड, और लार्ज स्केल में भी हम बिग स्पिनिंग मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, फाइबर से यार्न बनाना, यार्न तो बन गया। देन इसके बाद वीविंग या निटिंग करने के बाद हम इसको क्या बना सकते हैं? फैब्रिक, राइट, फैब्रिक हम बना सकते हैं। ओके, दिस इज अ सिंपल चैप्टर एंड होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।